स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो आज हम पाठ गुरु और चेला का सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ का सारांश। एक बार एक गुरु और उसका चेला दोनों एक नगरी में घूमने जाते हैं। नगरी शहर। वे दोनों सबसे उस नगरी का नाम पूछते हैं। वो लोग पूछते हैं इस नगरी का क्या नाम है। एक ग्वालिन से पता चलता है इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। बहुत विचित्र है बच्चों, अंधेर नगरी जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो और यहाँ का राजा निरा मूर्ख है। अंधेर नगरी क्यों थी, नाम क्यों था? क्योंकि जो राजा था वो बिल्कुल मूर्ख था, इसलिए उस नगरी का नाम अंधेर नगरी पड़ा। यहाँ हर वस्तु 1 टके में 1 सेर मिलती है। और कितनी विचित्र बात है कि हर वस्तु का रेट 1 है, 1 टके में 1 सेर। यह सुनकर गुरु वहाँ से वापस जाने का निर्णय लेते हैं। गुरु क्या डिसीजन लेते हैं? निर्णय, डिसीजन लेना कि हम यहाँ से वापस चलते हैं। अच्छी नगरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ 1 टके में 1 सेर नहीं होती। चीज़ की अपनी कीमत होती है, जिसकी वजह से उसका मूल्य तय होता है। लेकिन गुरु की बात नहीं मानना चाहता था। लेकिन जो चेला था वो गुरु की बात नहीं मानना चाहता था। वह वहीं रहकर खाने के मज़े लेना चाहता था। उसने सोचा नहीं, यहाँ तो कितना सस्ता है, 1 टके में 1 सेर, कितनी अच्छी मिठाई, कितने अच्छे फल, कितना अच्छा खाने पीने को मिलेगा। गुरु चेले को छोड़कर चला जाता है। एक दिन बारिश के कारण दीवार गिर जाती है। एक दिन बारिश होती है बहुत बच्चों, और एक दीवार थी वहाँ पे जो गिर गई। उसके लिए बारी बारी से कारीगर, मशक वाला, मंत्री सभी को दोषी ठहराया जाता है। वो सभी को दोषी, आरोपी, सभी को आरोप लगाता है कि नहीं, तुम लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। मंत्री इसका मुख्य आरोपी सिद्ध होता है। लास्ट में कहता है मंत्री से, नहीं नहीं, तुम आरोपी हो, अब तो तुम्ही को सजा मिलेगी। मंत्री की गर्दन पतली होने के कारण राजा किसी मोटे व्यक्ति को उसके स्थान पर फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है। हुक्म, आदेश। जो राजा होता है वो कहता है नहीं, इसकी गर्दन तो पतली है, इसकी जगह किसी मोटे आदमी को चढ़ा दो, क्योंकि फांसी पे तो किसी ना किसी को चढ़ना है, क्योंकि दीवार गिरी है। मंत्री जी भी देखो कह उठते हैं, सरकार की जय हो। और जब मोटे आदमी की खोज होती है तो बच्चों कौन दिखता है उनको? चेला उस राज्य में खूब खाकर पीकर मोटा हो जाता है। मोटे होने के कारण राजा उसे ही फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है। क्योंकि चेला बहुत मोटा हो गया तो राजा कहता है अब इसी को फांसी पर चढ़ा दो। वह फांसी पर लटकने से पहले अपनी आखिरी इच्छा के रूप में अपने गुरु जी से मिलने की बात करता है। गुरु जी को बुला लिया जाता है। क्या कहता है कि ठीक है, मुझे लटका दो फांसी पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे गुरु जी से एक बार मिलवा दो। तो राजा कहता है ठीक है, इसे फांसी पर तो चढ़ाना है। तो गुरु को बुलवा लिया जाता है कि आपका चेला आपसे मिलना चाहता है। गुरुजी आते ही बात समझ जाता है। वह चेले को कान में कहकर सारी बात समझा देता है। जो गुरुजी हैं वो आते हैं, और आते ही जब चेला उन्हें बताता है ना ऐसा ऐसा हुआ था, इतने लोग आरोपी थे, लास्ट में मंत्री को पकड़ा गया, मंत्री की गर्दन पतली थी तो मुझे पकड़ लिया गया, तो वो कहते हैं ठीक है, और उनके कान में कोई तरकीब बताते हैं, कोई उपाय सुझाते हैं। इसके बाद आपस में जिद करने लगते हैं कि वे पहले फांसी पर चढ़ेंगे। उसके बाद वो दोनों थे आपस में बहस करने लगते हैं कि नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी पर, नहीं मैं चढ़ूंगा फांसी पर। दोनों के इस तरह जिद करते देख राजा पूछता है आखिर बात क्या है। राजा कहते हैं अरे बड़े मूर्ख हैं लोग, फांसी पर चढ़ना नहीं चाहते, दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। फिर राजा उससे पूछता है गुरु से, बात क्या है। गुरु जी बताता है कि इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। गुरु जी ने बताते हैं जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट। यह सुनकर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। राजा कहते हैं अरे इतना अच्छा मौका मैं कैसे चूक सकता हूँ, फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। ऐसे गुरु की सूझबूझ से चेला बच जाता है और मूर्ख राजा से प्रजा बच जाती है। बच्चों इस तरह प्रजा भी राजा से बच जाती है और चेला भी। आइए इसके शब्दार्थ करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डगरी, रास्ता। शीश, सिर। अगला शब्द है चेला, शिष्य। चेला मतलब स्टूडेंट। भिस्ती, पानी भरने वाला, जो पानी भरने का काम करता है उन्हें भिस्ती कहते हैं। अगला शब्द गगरी, घड़ा। घड़े का पानी हम पीते हैं ना, पर घड़े में पानी बहुत ठंडा रहता है, नुकसान भी नहीं करता है। मिस्त्री, दीवार बनाने वाला, जो घर बनाते हैं, दीवार चिनते हैं, उन्हें मिस्त्री कहते हैं। हाट, बाजार। बच्चों आप गए ना मार्केट, उसी को हाट बाजार कहते हैं। भाजी, सब्जी या साग, जो सब्जी हम खाते हैं उसे भाजी भी कहा जाता है। गुरु और चेला के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए
और हाँ बच्चों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सुझाव और सलाह सादर आमंत्रित है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।